दिसंबर 2006 की शाम साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को अमेरिका आर्मी ने अरेस्ट, जहां वो जमीन के नीचे अंधेरे कमरे में छुपे हुए थे। अमेरिकन आर्मी के हमलों की वजह से वो अंडरग्राउंड रूम शो हो गया। सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया उसे ऑपरेशन डॉन का नाम दिया गया। क्यूरियोसिटी हब में खुशामदीद। सद्दाम हुसैन को बिना किसी रेजिस्टेंस के अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद सद्दाम हुसैन की पिक्चर मीडिया पर नजर आई, जिसमें वो परेशान लग रहे थे। उनके बाल लंबे थे और बियर्ड भी बड़ी हुई थी। ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत में इराक को बहुत ज्यादा डेवलप किया। वहाँ रहने वालों को हर वो फैसिलिटी मिल रही थी जो दुनिया में किसी भी कंट्री में मौजूद ना थी। उनकी गवर्नमेंट में इराक ने बहुत तरक्की की। उन्होंने इराक की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से इराक दुनिया की नजर में आया। इराक में टूरिज्म और काम के लिए दुनिया भर से लोग आने लगे। कॉलोनल जेम्स हाइकी, जो उस वक्त आर्मी के बड़े ऑफिसर थे, उनका कहना था कि सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करना इतना आसान न था। वो 8 मंथ से सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करने के पीछे लगे हुए थे। सद्दाम हुसैन ने उस रात अरेस्ट होकर खुद को मरने से बचाया। अगर वो ऐसा ना करते तो उस जगह को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता। अमेरिकन रिपोर्टर के मुताबिक सद्दाम हुसैन को बिना किसी रेजिस्ट के अरेस्ट किया गया। जब वो उस जगह से चीखते चिल्लाते बाहर आए और कहने लगे, मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूँ, वहाँ पर मौजूद आर्मी वालों ने उस जगह को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो हमेशा से लग्जरी जगह पर रहा हो, वो इस छोटी सी तंग अंधेरे वाली जगह पे मिलेगा, अभी सोचा नहीं था। कॉलोनल जेम्स हाइकी का कहना था कि सद्दाम हुसैन उनको कभी ना मिलते अगर उनके दोस्त से उनके लोकेशन के बारे में ना पूछते तो। जेम्स हाइकी ने उस इंसान का नाम लिया बिना बताए कि वो वहाँ के अमीर तरीन इंसान है, जो एक सुन्नी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सद्दाम हुसैन को पनाह दी थी। ये थी वो कहानी जो मीडिया के थ्रू हर इंसान तक पहुँच गई, जिसमें सद्दाम हुसैन को कमजोर और डरपोक दिखाया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। जिस रात सद्दाम हुसैन को अरेस्ट किया गया, उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसको आज तक अमेरिका दुनिया से छुपा रहा है, और जिसके बारे में सद्दाम हुसैन के वकील खलील अल-दुलैमी ने दुनिया को बताया, जिन बातों का पता उनको खुद सद्दाम हुसैन से चला। जब वो अरेस्ट होने के बाद सद्दाम हुसैन से मिलने गए थे, खलील अल-दुलैमी ने जब सद्दाम हुसैन की न्यूज जो दुनिया में चल रही थी उनको बताया, तो सद्दाम हुसैन हंसने लगे और कहने लगे कि अमेरिका झूठ और चालाकी में दुनिया से आगे निकल चुका है। ये अपनी मूवी की तरह अपनी असल जिंदगी में भी हमेशा झूठ ही बोलते हैं। इनका मसला सद्दाम हुसैन नहीं था, बल्कि इसके अंडरग्राउंड सब कंट्रीज में से एक इस्लामी कंट्री क्यों अपनी मर्जी से चलेगी। ये इस्लाम को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये सारा ड्रामा इसलिए किया गया कि सद्दाम हुसैन के चक्कर में इस्लाम को टारगेट किया जा सके। सद्दाम हुसैन का कहना था कि उनके अरेस्ट होने की बड़ी वजह मेरा एक करीबी दोस्त की गद्दारी है, जिसके घर मैंने पनाह ले रखी थी। वो लग्जरी महल था जिसके आसपास हमने ऐसा इंतजाम किया था कि अमेरिका आर्मी वहां आ भी जाती तो तब भी वो सद्दाम हुसैन को पकड़ नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड एक टनल बनाई थी जिसके बारे में सद्दाम हुसैन और उनके दोस्त को ही पता था। सद्दाम हुसैन का कहना था उस दिन वो आसपास के लोगों से मिले, उनसे उनका हाल चाल पूछा और शाम को थके हुए वापस घर आए। आकर उन्होंने आराम से फिर नमाज पढ़ी और कुरान पाक भी पढ़ा। अभी कुछ आयात ही पढ़ी थी कि मेरे दोस्त जोर जोर से चिल्लाता हुआ मेरे पास आया और कहा कि अमेरिका आर्मी आ गई। मैं जल्दी से उस टनल में पहुंचा और कुछ ही मिनट बाद पता चला कि उन लोगों को मेरी इस लोकेशन के बारे में पता चल गया है, इसलिए मैंने बिना किसी रेजिस्टेंस के उनको सरेंडर कर दिया। मैं समझ गया था कि मेरे दोस्त ने ही मेरी लोकेशन इनको बताई है। सद्दाम हुसैन ने बताया कि उनको काफी दिन तक भूखा रखा गया और कुछ दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। बिना एनेस्थीसिया के उनका हड्डियों का ऑपरेशन किया गया। पकड़ने जाने के बाद बहुत सारे जुल्म किए गए। बार बार यही पूछा गया कि बताओ एटॉमिक बम कहाँ छुपाया है, पर मैंने उनको जवाब दिया, अगर मेरे पास एटॉमिक बम मौजूद होता तो तुम कभी इराक पर हमले की कोशिश ना करते, और जिस तरह से तुमने मीडिया पर मेरी गिरफ्तारी का बताया है, मैं चीखता हुआ बाहर आया हूँ।
ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं खामोश हो गया था क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा भरोसे वाला इंसान ही जब आपके साथ धोखा कर जाए तो आप किसी को क्या बोलोगे। उस वक्त मेरी यही ख्वाहिश थी, अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसको मारने में थोड़ी सी भी देर ना करता, बेशक मेरी जान ही क्यों ना चली जाती। अगर आपको लगता है कि सद्दाम हुसैन के साथ नाइंसाफी हुई है तो प्लीज़ कॉमेंट में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।